अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भर में इस वक्त सैलाब 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 और इसकी होने वाली तबाहकारियाँ हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब और सिंध में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में भी रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें और पुल उड़ चुके हैं। बलूचिस्तान में बहुत बुरा हाल है। आवाम के रोज़गार बर्बाद हो गए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ख़ास तौर पे सूबा सिंध में और जनूबी पंजाब में कपास, गंदम और बहुत सारी सब्जियों की फसलें हैं जो कि ख़राब हो गई हैं या बगल के काफ़ी हद तक बर्बाद हो गई हैं। यानी जो काश्तकार थे, छोटे काश्तकार, उनको गैर मामूली नुकसान हुआ है। जबकि एक बहुत बड़ा सैलाब का रेला दरिया सिंध में सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद इसमें मज़ीद तबाही होगी। लेकिन इसके साथ ही बहुत डिस्टर्बिंग, तशवीशनाक ख़बरें भी आ रही हैं। जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिल रहा है, वो उन्होंने मुनाफाखोरी का एक नया बहाना उनके हाथ आ गया है। मसलन जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों से ये ख़बरें आ रही हैं कि जो व्यापारी हजरात हैं वो खाली ट्रक और ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके दरिया के पास या फिर सड़कों के किनारे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बेचारे मुतासरीन हैं, अगर कोई गाय, बकरी, भैंस उनके पास बची हो तो उसकी वो बोली लगा दें। ज़ाहिर है लोग बेसरो सामान अब घरों से निकले हैं और महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। तो ये सुनने में आया कि जिस जानवर की कीमत 40-50 हज़ार से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक है, उसकी बोली 10-15-20 हज़ार में लग रही है। यानी इन लोगों में खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है और इनको इस इस मुसीबत की घड़ी में भी लोगों से पैसे बटोरने का एक मौका इनके हाथ आ गया है। सक्खर में हमने सुना, बल्कि और कई इलाकों में, जहाँ पे पॉलीथीन की शीट 50 से 100 रुपए फ़ी किलोग्राम थी, उसकी कीमत कोई 800 रुपए तक जा पहुंची थी। सेवन शरीफ में कोई निजी गोदाम में जो ज़ख़ीरा किया गया था सामान, इमदादी सामान, वो फिर लूट लिया गया, इसलिए कि आवाम को ये लग रहा था कि शायद उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो जनाब, दूसरी तरफ अगर देखें तो इमरान खान ने एक और टेलीथॉन का बंदोबस्त किया। और कमाल देखिए इमरान खान की शख्सियत का कि पहले 2 घंटों से कम वक्त में भी अंदरून मुल्क से और बैरून ममालिक से, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से कोई कम अज़ कम 1.5 यानी 1.5 अरब रुपए के चंदे फराहम किए गए, उनका वादा किया गया, यानी अतियात आए हैं। बल्कि मुझे एक साहब बता रहे थे, टेक्सास में वो रहते हैं, वो भी पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक़ है, लेकिन बता रहे थे कि एक नशस्त में, 2 घंटे की नशस्त में टेक्सास में रहने वाले पाकिस्तानियों ने कोई $1,70,000 इकट्ठे किए। अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस ज़रिए से भेजा है। बैंक ऑफ खैबर का बिल्कुल एड्रेस, बैंक अकाउंट दिया गया है, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट दिए गए हैं। और लोगों को जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क में रह रहे हैं, उनको थोड़ी सी तशवीश अलबत्ता ये है कि कहीं एक बार फिर फ़ॉरेन फंडिंग का शोशा न छोड़ दिया जाए, क्योंकि सियासत तो आपको मालूम है पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी सियासत है। यानी सैलाब में भी और सैलाब से पैदा होने वाले हालात को भी सियासी जमातों ने एक ज़रिया बनाया तनकीद करने का। मसलन शौकत तरीन और जो पंजाब के वज़ीर हैं मोहसिन लगारी, उनके दरमियान एक मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने बात की है अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो मुकदमे बन रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत। उस एक ख़त को बुनियाद बना के PMLN, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और उनके हमनवा दानिश्वर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनके साथी इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि IMF के साथ जो डील हो रही है वो बर्बाद करने जा रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है पीर के रोज़ IMF ने $1.17 अरब का कर्ज़ा भी अप्रूव कर दिया है। और असल बात यह है कि जितने भी इमरान खान या तैमूर झगड़ा जो कि सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके उस ख़त के हवाले से शाकी थे, या शौकत तरीन और मोहसिन लगारी की जिस गुफ्तगू का उन्होंने एक कवर लिया, उसको बहाना बनाया तनकीद करने का, उनसे कुछ पूछे कि भाई कोई अक्ल का अंधा ही होगा जो एक सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करेगा कि आपके यहाँ बर्बादी जो हुई है सैलाब से, उसके बावजूद
آپ ہمیں اپنا جو وعدہ کیا آپ نے کہ ہم 770 ارب کے قریب آپ کو سرپلس کیش ہم فراہم کریں گے، یعنی اپنے اخراجات کم کریں گے، وہ کوئی عقل کا اندھا ہی اس بات کو مانے گا؟ یعنی جو باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے قرضہ اپروو کرنا تھا، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے سیلابوں کے نتیجے میں؟ تو غیر معمولی طور پہ ایک انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا. حالانکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی، اس کی ساکھ کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2 گھنٹے سے کم وقت میں بھی 1.5 ارب روپے سے زیادہ کے عطیات اس پارٹی کو وصول ہوئے ہیں. یعنی ایک شخص کھڑا ہے 12-13 ایسے بڑے لیڈروں کے سامنے جو روایتی سیاستدان ہیں لیکن جن پہ اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ ڈلس یعنی ٹیکسس میں ایک میٹنگ کے دوران پاکستان کے کونسل جنرل جب وہاں گئے تو انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ ہمارے مدد کریں، تو سب نے بآواز بلند یہ کہا کہ ہم چندہ اگر دیں گے تو صرف عمران خان کے اکاؤنٹ میں دیں گے، کیونکہ ہمیں کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے. اور یہی حال میں سمجھتا ہوں بہت سارے اور لوگوں کا بھی ہے، چاہے پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، کہ ان کو ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے موجودہ حکومت پہ، ان روایتی حکمرانوں پہ، سیاستدانوں پہ جو کہ گزشتہ 30-35 برسوں سے پاکستان کے سیاسی افق پہ چھائے ہوئے ہیں. اور انہی کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ میں، جو گلوبل رینکنگ ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہے، رول آف لاء میں ہے، ہیلتھ میں ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکی. اور یہ پھر ایک محاذ بنا کے کھڑے ہیں اسٹیٹس کو کہ یہ فورسز ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو غداری کے الزامات میں، دہشت گردی کے الزامات میں، کیسوں میں، کیس در کیس میں پھنسایا جائے. لیکن اس کا جواب بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے بڑے اچھے طریقے سے دیا. اور بیرونی ممالک میں جس طرح غیر ملکی میڈیا نے بھی عمران خان کے حق میں آواز بلند کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور کسی کی کریڈیبلٹی یا ساکھ ہو نہ ہو، عمران خان کی ساکھ بیرونی ممالک میں اور اندرونی ممالک میں ضرور تاحال قائم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک ان کے دکھائے گئے، ان کے بیان کیے گئے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اعتماد ہے کہ چاہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں، عمران خان ہیں، اسد عمر ہیں، جاکہ حماد اظہر ہیں، یہ جتنے بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، یہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں. اور انہیں معلوم بھی ہے کہ اگر عوام کی خاطر کوئی پیسہ آیا ہے تو اس کو خرچ کیسے کرنا ہے.